friends, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first class. So take out your book class and open your page number 71, chapter 14, भाग न पाया आतंकवादी। आज हम पढ़ाएंगे आपको भाग न पाया आतंकवादी। So take out your book and listen carefully. बच्चों, भाग न पाया एक शौर्य कथा यानी कि वीर कथा है और इस शौर्य कथा में क्या बताया गया है? वीरता के विषय में अत्यंत रोचक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार एक बच्चा रहता है और उसने वीरता के साथ चोरों का मुकाबला किया। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले इस भाग न पाया आतंकवादी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अपने बुक पे निशान लगा लीजिएगा। पहला है कारनामे, दूसरा हैरत, धमाका, लहूलुहान, हत्यारे, मार्ग, परामर्श, चट्टान, ऋतुपर्णा, आत्मसमर्पण, आतंकवादी, गणतंत्र, पुरस्कार और सम्मानित। ये हमारे कठिन शब्द हैं, तो इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अपने बुक में निशान भी लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों कहानी के बारे में। कुछ बच्चे इतने साहसी होते हैं कि उनके कारनामे हमें हैरत में डाल देते हैं। ऐसे ही रतुल राभा नाम के एक बच्चे की कहानी है। किसकी कहानी है? रतुल राभा एक बच्चा है, उसकी कहानी है। उसी की जुबानी पढ़िए। 9:45 बजते ही मैं अन्य बालकों के साथ कक्षा के अंदर पहुंचा। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही 9:45 बजा, मैं अन्य बालकों यानी और भी बालक थे उनके साथ मैं कमरे में पहुंचा। उस दिन यूनिट टेस्ट हो रहा था, जैसे आप लोगों का टेस्ट होता है ना बीच बीच में, उसी प्रकार उनका भी यूनिट टेस्ट हो रहा था। अचानक हमें एक धमाका सुनाई पड़ा। क्या और सुनाई पड़ा? धमाका यानी तेज़ की आवाज़, तेज़ से कोई आवाज़। इसके बाद ठीक बाद पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं सारे बच्चों के साथ क्या किया? बाहर आ गया। परंतु हाय राम, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? हमारे प्यारे अध्यापक जितेंद्र दास मैदान में लहूलुहान पड़े थे। उनके अध्यापक थे और जिन्हें ये लोग बहुत मानते थे यानी टीचर, और वो मैदान माने फील्ड में कैसे थे? लहूलुहान यानी कि खून से लथपथ होकर पड़े थे। सिर से खून भी बह रहा था। किसी हत्यारे ने उन्हें मारा था। उनके शरीर को देखकर हम सारे हत्यारे के पीछे भागने लगे। हत्यारे कितने थे? 2 थे और वे हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं थे। दोनों करीब 20-25 मीटर आगे हाथ में पिस्तौल लिए भागे जा रहे थे। यानी कि उन लोगों के दोनों जो आतंकवादी थे, हत्यारे थे, वो सब क्या किए थे? पिस्तौल लिए हुए थे हाथ में और 20-25 मीटर की दूरी पे भागे जा रहे थे। बच्चों को भगाने के लिए फायर भी करते और बच्चे उनका पीछे कर रहे थे, तो इस वजह से वो फायर यानी कि बंदूक से गोली चला रहे थे, फायर कर रहे थे कि बच्चे डर के मारे उनका पीछा ना करें और भाग जाएं। डर के मारे बच्चे रुक गए। क्या हुआ? बच्चे भी डर गए कि कहीं गोली हमें आके ना लगे, कहीं हमको ना मार दे। तो बच्चे क्या हुआ? रुक गए। इसी बीच एक बच्चे की साइकिल छीनकर दोनों जंगल वाले रास्ते से भागने लगे। तो 2 जो बच्चे भाग रहे थे, एक जंगल के रास्ते से एक की साइकिल उठाई, किसी की साइकिल लिए और उसको जंगल की तरफ लेके भागने लगे। मुझे क्या हुआ है मालूम नहीं। मैंने भी एक साइकिल उठा ली। रतुल राभा कह रहे मैंने भी एक साइकिल उठाया, उसके पीछे भागा। बीच बीच में पकड़ो पकड़ो की आवाज़ भी दे रहा था कि वो जा रहा हत्यारा, उसको पकड़ो। मेरी आवाज़ शायद उन हत्यारों तक पहुंची। हत्यारे सुन लिए कि मैं चिल्ला रहा हूँ पकड़ो पकड़ो। तो क्या हुआ? उन्होंने तुरंत साइकिल छोड़ी और दूसरी सड़क पकड़ ली। तो क्या हुआ? जो चोर थे वो साइकिल को छोड़ दिया और दूसरा जो रोड जाता है, दूसरी सड़क जाती है, उस रास्ते को पकड़ लिए यानी कि उस रास्ते पर चल दिए। मैंने भी जब साइकिल उन्होंने भी मोड़ दिया कि अब उस रास्ते पे जा रहा तो हमको भी चलना चाहिए। तो देखा हमारे विद्यालय का छात्र ऋतुपर्णा बोरो भी साइकिल पर आ रहा था। तो जब जैसे साइकिल इसने मोड़ना चाहा तो ऋतुपर्णा बोरा, जिसके बारे में हम कहानी जो है बता रहे हैं, तो वो भी साइकिल पे बोल रहा है कि आ रहा था।
मैंने आंखों के इशारे से उसे सब कुछ बता दिया। मैंने बता दिया आंखों के इशारों से कि उसको पकड़ना है और दूसरा मार्ग पकड़ने के लिए परामर्श दिया, यानी कि दूसरे रास्ते से चलो। मैंने उसे ये सलाह दिया। इधर मैंने भी साइकिल छोड़ दिया, हथियारों की ओर बढ़ने लगा। ये इसने भी क्या किया, साइकिल छोड़ दिया और हथियारों के पीछे भागने लगा। मार्ग में एक छोटी सी नदी आ गई। दोनों नदी में कूद कर भागने लगे। तो क्या हुआ, चोर जो है उसी नदी में कूद के भागने लगे। सड़क खत्म हो गई। मैं भी एक निश्चित दूरी पर रहकर उनका पीछा करता रहा। ये भी थोड़ी दूरी बनाकर कि कहीं पिस्तौल से फायर न कर दे, उनका पीछा करता रहा। इसी तरह दौड़ते दौड़ते हुए पट गांव नामक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। कौन से गांव के पट नामक पहाड़ी पे? पट गांव नामक एक गांव था, पटगांव नाम था। वहाँ पे एक पहाड़ी था, उसी पे वो लोग चढ़ने लगे थे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे मैं भी उनके पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बीच बीच में पीछे भी देखने लगता था कि शायद कोई मदद के लिए मेरे आ जाए। अचानक हत्यारों के आगे एक बड़ी चट्टान आ गई। जब हत्यारे चलते जा रहे तो उनके आगे एक बड़ी सी चट्टान आ गई, जिससे वे और आगे ना जा सके, यानी कि रास्ता बंद हो गया था। उतना दूर तक ही रास्ता था। मैंने देखा कि एक ही हत्यारा चट्टान के नीचे खड़ा था। चट्टान के नीचे जो है एक हत्यारा था और एक दूसरा कहाँ गया, वो कहीं से भाग गया था। मैंने भी रुक कर दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया। तो उसने क्या किया, दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया और क्या क्या, पेड़ के ओट में मतलब पेड़ के पीछे अपने आप को छिपा लिया कि जो हत्यारा था वो हमको देख ना पाए, और हाथ में पत्थर ले लिए। मैं उससे 20 मीटर नीचे था। 20 मीटर, ऐसे पहाड़ी है ना, पहाड़ी ऊपर रहती है, तो जो हत्यारा था वो ऊपर था और 20 मीटर नीचे कौन था, ये खुद थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, ये भी जान रहे कि उसके हाथ में पिस्तौल थी, इसलिए वो पेड़ के पीछे ऊँट में छिपा हुआ था। मैं मौके का इंतज़ार करने लगा कि कब ये चुपचाप से खड़ा हो और मैं जो पत्थर से इस पर वार करूं। अचानक देखा कि बहुत से लोग हाथ में विभिन्न औजार लिए हुए नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तब तक इसने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं गांव वहाँ के कि वो लोग भी पत्थर हाथ में लेकर औजार मतलब जैसे कोई हथियार, चाकू, जो भी मिल रहा है, लाठी डंडा लेके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। बाद में पता चला कि ऋतुपर्णा इन सारे लोगों को इकट्ठा करके लाया था। तो बाद में क्या पता चला कि जो ऋतुपर्णा रास्ते में इनको साइकिल से आते हुए मिला था, उसने सबको इकट्ठा करके लेके आया था। इतने लोगों को देखकर शायद हत्यारा डर गया। जब देखा कि बहुत भीड़ हो गई तो क्या हुआ, डर गया। मुझे इसी घड़ी का इंतज़ार था और उसे भी इसी घड़ी का इंतज़ार था कि उसके सब लोग इकट्ठा हो जाए। दे मारा एक पत्थर, और क्या किया, एक पत्थर उस हत्यारे पे दे मारा, यानी फेंक दिया। निशाना अचूक था। अचूक मतलब चूका नहीं, ठीक है। पत्थर पिस्तौल वाले हाथ पर जा लगा, मतलब सीधा निशाना जाके कहाँ लगा, जिस हाथ में वो पिस्तौल लिया था अपने हत्यारा, उसी हाथ पे जाके लगा, जिससे क्या हुआ, पिस्तौल दूर जा गिरी। उसके हाथ में चोट लग गई, पत्थर से पिस्तौल जाके दूर जा गिरी। हम लोग उस पर टूट पड़े। जब वो निहत्था हो गया, उसके पास कुछ नहीं था मारने के लिए, तो जितने भी सब लोग आए थे इकट्ठा हुए थे और ये सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े, यानी कि सब लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि उसने दोनों हाथ उठा लिया और कहा कि लो मुझे अब पकड़ लो, मैं नहीं भागूंगा, आत्मसमर्पण कर लिया। इसी बीच पुलिस भी आ गई और हत्यारे को पकड़कर थाने ले गई। बच्चों, पकड़ा गया हत्यारा आतंकवादी था। कौन था? आतंकवादी था। सरकार ने रतुल राभा और ऋतुपर्णा बोरो को सन 1906 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता के लिए भारत पुरस्कार से सम्मानित किया। और रतुल राभा और ऋतुपर्णा बोरो ने ही तो इतनी बहादुरी दिखाई थी, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया था और जो रतुल राभा थे वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी तक पहुंच गए थे और उसने पत्थर मारा था, जिससे गांव वाले उसको पकड़ लिए थे। तो इसके लिए सरकार ने उसको क्या किया था, गणतंत्र दिवस पे 2006 में उसको क्या दिए थे, वीरता का पुरस्कार के लिए भारत पुरस्कार दिए थे। क्या दिए थे? भारत पुरस्कार से सम्मानित किए थे। तो बच्चों, ऋतुपर्णा बोरो और रतुल राभा की शौर्य कथा आपको कैसी लगी? आई होप सबको पसंद आई होगी। और इस शौर्य कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हर स्थिति का सामना हमें साहस और धैर्य से करना चाहिए, है ना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो अभ्यास है उसको हम आपको PDF में सेंड कर देंगे, उसको आप देख के राइट कर लीजिएगा।
बुक में अपने, और क्योंकि कॉपी आप लोगों की चेक होगी तो आप लोग अपनी कॉपी और बुक मेंटेन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। और आज आपका होमवर्क है पाठ 14 से 15 कठिन शब्द लिखिए। 15 कठिन शब्द लिखिए। ठीक है, आपको 15 कठिन शब्द राइट करना है आपके SW कॉपी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।